हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, प्लस वो एक हेल्थ से संबंधित भी बहुत ज़्यादा कंसर्न का टॉपिक है। वो क्या है? पनीर। पनीर हम सब खाते हैं, आप भी खाते होगे, हम भी खाते हैं, है ना। पनीर हर कोई खाता है, होटल में जाके भी खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाके भी खाते हैं और घर में मंगा के बना के भी खाते हैं। पर क्या आपको पता है कि इस समय मार्केट में पनीर की बहुत सी फेक वैरायटीज चल रही हैं जो कि वेजिटेबल ऑयल से बनी हुई है, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ किया गया है जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, और दूध से रिलेटेड या फिर दूध का तो उसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस वीडियो में आपको मैं ऐसे 6 तरीके बताऊंगी जिन 6 तरीकों से आप ये जान सकते हो कि जो पनीर आप अपने घर में लेकर आते हो वो फ्रेश है या नहीं है, वो दूध से बना है, वो आर्टिफिशियल तो नहीं है। मैं बता दूं कि जो आर्टिफिशियल पनीर होता है इसको बोला जाता है एनालॉग पनीर। ठीक है, चलिए मैं डॉक्टर पूजा आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक टॉपिक जिसमें हम आज देखेंगे 6 ऐसे तरीके जिससे आप रियल पनीर एंड फेक पनीर में क्या डिफरेंस होता है, कैसे पता लगा सकते हो, उसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं और किस तरह से आप घर पर ही पता करके अपने को, अपनी फैमिली को, सबको हेल्दी रख सकते हो। सबसे पहले तो क्या हुआ देखो, 2024 में बहुत से ऐसे होटल्स वगैरह पे छापा पड़ा जहां पर पता चला कि वहां पर जो पनीर वो लोग यूज कर रहे थे वो सारा का सारा पनीर फेक था। और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि ये ग्रेवी में अच्छे से बन जाता है और अपने अपने एक्सक्यूजेस दिए। ऑब्वियसली बात है यार, वो देंगे, वो होटल वाले, उनका आपकी किसी भी हेल्थ से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको अपना मार्जिन चाहिए होता है, अपना प्रॉफिट चाहिए होता है, और किसी की उससे हेल्थ खराब हो रही है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। इसको बोलते, अब हम बात करें कि ये जो पनीर है, जो फेक पनीर है जिसकी हम बात करें, इसको बोलते हैं एनालॉग पनीर। एनालॉग पनीर, और गवर्नमेंट ने इसको लीगल भी कर रखा है। मैं आपको बता दूं, एनालॉग पनीर आप मार्केट में बेच सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये इलीगल है। तो आपको इसका बहुत से, क्योंकि इसके कुछ लोगों ने इसके फायदे बताए हैं कि मतलब इनके अकॉर्डिंग कुछ रिसर्चेस हुई थी जिसमें इसको इलीगल नहीं माना गया है और लीगली एनालॉग पनीर मार्केट में बिक रहा है, जो कि वेजिटेबल ऑयल से बनता है। इसके काफी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, वो अलग बात है, बट यस ये मार्केट में लीगली बढ़ रहा है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टेस्ट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले टेस्ट आता है टेस्ट एंड टेक्सचर का। जो रियल पनीर होगा वो स्मूथ होगा, क्रम्बली होगा। आप देखोगे जब आप पनीर को ऐसे तोड़ते हो तो ऐसे तोड़ने पे वो ऐसे क्रम्बल क्रम्बल करके निकलता है ना, क्रम्बल क्रम्बल करके निकलता है, स्मूथ होगा, क्रम्बली होगा। जब आप खाओगे तो एक मिल्की टेक्सचर आएगा, थोड़ा मिल्क जैसा टेक्सचर आएगा। बट वहीं पर अगर जो फेक पनीर होता है वो रबर जैसा होता है, हार्ड होता है, और आप उसको खाओगे आपको बिल्कुल भी उसमें मिल्क जैसा टेक्सचर नहीं आएगा, और ना ही वो आपको स्मूथ लगेगा, और ना ही वो क्रम्बली होगा। वो रबर जैसा होगा, जैसे आप काटोगे रबड़ की तरह बिल्कुल स्ट्रेट कटेगा, और अगर आप उसको ऐसे चूर चूर करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। ये टेस्ट एंड टेक्सचर के ऊपर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रियल पनीर और फेक पनीर किस तरह का दिखता है, मतलब जो एनालॉग पनीर है वो किस तरह का दिखता है। दूसरा होता है हमारा हीट टेस्ट। अगर आप रियल पनीर को हीट करते हो, रियल पनीर को अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, उसमें से जो है वाटर फैट निकलता है, एक्सेस फैट निकलता है, उसमें से एक्सेस फैट निकलता है। फैट निकलने के बाद वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। जब आप हीट करते हो पनीर को, रियल पनीर को, तो जो पनीर है जब हम उसे हीट करेंगे तो वो ब्राउन ब्राउन सा शो हो जाता है, मतलब ब्राउन दिखने लगता है। बट जो फेक पनीर होता है उसमें से बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर निकलता है, बहुत वाटर निकलता है, वो ब्राउन भी नहीं होता है, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर निकला उसमें जो फैट का कंटेंट होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये होता है हमारा हीट टेस्ट। नेक्स्ट हमारा होता है आयोडीन टिंचर टेस्ट। जो हमारा आयोडीन टिंचर है आप ये ले सकते हो। इसमें क्या करना है, आपको एक पानी लेना है, पानी में पनीर को डालना है, पनीर उसको बॉईल कर देना है, ठीक है। बॉईल करने के बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद उसमें आयोडीन टिंचर डालना है। अगर वो ब्लू कलर का हो जाता है, अगर वो जो पनीर है वो ब्लू कलर का हो जाता है, इट मीन्स उसमें स्टार्च है। स्टार्च का मतलब ये है कि वो एनालॉग पनीर है और वो फेक पनीर है। तो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होता है तूर दाल। तूर दाल सबने सुनी होगी। तो सेम ऐसे ही पानी में पनीर डालना है, उसको बॉईल करना है, ठंडा करना है, उसमें तो तूर दाल का पाउडर आता है, पाउडर यूज करना, नॉट तूर दाल। तूर दाल का जो पाउडर आता है आपको वो यूज करना है। 10 मिनट के बाद यूज करने के 10 मिनट तक उसको छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आप देखोगे वो कलर अगर रेड हो जाता है, इट मीन्स वो उस पनीर में यूरिया या डिटर्जेंट, ये दोनों चीज मिली हुई है। देखिए, अगर आप इनमें से कोई भी चीज ऐड करते हो, कलर चेंज नहीं होता, इट मीन्स वो फ्रेश है, वो सही बना हुआ है, वो एनालॉग पनीर नहीं है। बट अगर आप, जैसे मैंने बताया, अगर आप आयोडीन टिंचर यूज करते हो या फिर तूर दाल का पाउडर यूज करते हो तो क्या होगा, ये रेड कलर का हो जाता है। रेड कलर का होने की वजह से इट मीन्स ये इसमें यूरिया या डिटर्जेंट ये इन की वजह से बना हुआ है।
नेक्स्ट होता है हमारा सोयाबीन पाउडर। सेम ऐसे ही पानी लेना है, पनीर डालना है, 10 मिनट तक उसको बॉईल करना है, 10 मिनट के बाद उसको छोड़ देना है। सेम रेड होता है तो सेम वही है, उसमें डिटर्जेंट एंड यूरिया है। तो ये टेस्ट थे टेस्ट एंड टेक्सचर, हीट टेस्ट, आयोडीन टिंचर टेस्ट, तूर दाल टेस्ट और सोयाबीन पाउडर टेस्ट। ये टेस्ट है जिनसे आप पता लगा सकते हो कि आपका जो पनीर है वो फ्रेश है या नहीं है। और एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट पॉइंट है टेस्ट करने का, वो है पैकेजिंग। जैसे कि मैंने बताया, जो एनालॉग पनीर है, जो ये फेक पनीर है, ये लीगल है, इसको इलीगल नहीं माना गया है। तो जब पर इनको ये बोला गया है कि अगर आप इस तरह का कोई पनीर यूज करते हो तो आपको जो पीछे की लेबलिंग होती है, जब हम पनीर खरीदते हैं, है ना, पनीर खरीदते हैं, जो पैकेट वाले पनीर होते हैं, हम पनीर लेते हैं तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, तो आप उसमें जाके जरूर चेक करो कि वो फेक है या नहीं है। देखो, जब ओपन पनीर खरीदते हैं, जो हम प्रॉपर हमारी नोन शॉप से खरीदते हैं या हम खुद बनाते हैं, हमें पता है कि वो सही बना हुआ है, वो फ्रेश है और वो मिल्क प्रोडक्ट से ही बना है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम आती है जो हम पैकेट के पनीर खाते हैं, जैसे कि अमूल का पनीर हो गया, मदर डेयरी का पनीर हो गया, कोई भी जो पैकेट वाले पनीर होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आती है कि क्या वो रियल है या फेक है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि वो मिल्क प्रोडक्ट से ना बन के वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ है। तो सेम उसकी जो पैकेजिंग होती है, इसमें लीगल होने की वजह से जो उसकी पैकेजिंग है, अगर वो एनालॉग पनीर होगा तो उसके इंग्रेडिएंट्स में पीछे लिखा होगा कि ये एनालॉग पनीर है। तो इस तरह से आप उसको चेक कर सकते हो। तो मैंने आपको 6 के 6 तरीके बता दिए: टेस्ट एंड टेक्सचर, हीट टेस्ट, आयोडीन टिंचर टेस्ट, तूर दाल पाउडर टेस्ट, सोयाबीन पाउडर टेस्ट और लास्ट में हमारा जो पैकेजिंग है इसको देखने का। अब बताते हैं कि डॉक्टर्स का क्या कहना है, जो हमारे रिसर्च स्पेशलिस्ट है या डॉक्टर्स है, उनका क्या कहना है अगर आप एनालॉग पनीर यूज करते हो। तो देखो, एनालॉग पनीर यूज करने में ऐसा आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप खाओगे और आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाओगे, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं है। इससे बस ये होता है कि आपके जो हेल्थ है वो डिटोरेट होती है, वो खराब होने लगती है। जैसे कि इसमें कोलेस्ट्रॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी ओबेसिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब आपका जो नॉर्मली पनीर जिस तरह से डाइजेस्ट होता है वो डाइजेस्ट ना होकर ये जो एनालॉग पनीर होता है, इसका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है ये खराब, मतलब स्लो हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको बिल्कुल बहुत भारी भारी फील लगेगा और आपका जो डाइजेशन है वो थोड़ा सा पुअर हो जाता है। आप ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है वो वाला पनीर, ब्लोटिंग सी फील हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, काफ़ी लोगों को पेट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है इसकी वजह से। कोलेस्ट्रॉल का लेवल इसमें इस पनीर को खाने की वजह से हाई होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ओवरऑल ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत खराब है, इसी वजह से जो मैंने रीजंस बताए उसकी वजह से। बट इसका कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाएगा या आप मर जाओगे या कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये ना होने की वजह से इसको लीगली एक्सेप्ट किया हुआ है। तो क्योंकि वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ है तो वो भी एक खाने की ही चीज़ है, बट ये कि वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अब जैसे रिफाइंड ऑयल है, मार्केट में तो मिल रहा है ना, बट हमें पता है कि हम खाएंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हमारी ओबेसिटी हो जाती है ना, हमें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बट मार्केट में तो मिल ही रहा है। सेम इसी तरह से ही मार्केट में मिल रहा है, ये लीगल है, बट वही है कि इसका जो हेल्थ है वो एज कम्पेयर टू जो हमारा रियल पनीर होता है, जो मिल्क से बना हुआ पनीर होता है, उसके कंपैरिजन में इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो नहीं है। तो आप प्लीज़ ये सारे टेस्ट कर कर आप देख सकते हैं और आप ट्राई करिए। हमेशा कोशिश करिए कि आप मिल्क प्रोडक्ट पनीर ही खाएं, वही आपके लिए अच्छा है, उसमें डाइजेशन अच्छा होता है, आपको कोलेस्ट्रॉल के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब कम रहते हैं। उस पनीर से नहीं बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि वो दूध के प्रोडक्ट से बना हुआ है, मिल्क प्रोडक्ट से बना हुआ है। सो इस तरह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आज ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि हमारा रियल और फेक दोनों पनीर में क्या डिफरेंस होता होगा और किस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल हम मिलते हैं दोबारा किसी और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।